आपकी सालों की मेहनत का इस देश में कोई कदर नहीं है। सोचिए जरा, आपने सालों से एसएससी के एग्जाम के लिए खूब मेहनत की हो, तैयारी की हो, लेकिन ना तो सरकार को ना ही हमारे सिस्टम को आपकी प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। सिस्टम पूरी तरीके से अंधी हो गई है। हमारा देश भारत, जो देश आंदोलन से ही आजाद हुआ, आंदोलन से ही जिस देश का अस्तित्व हो, क्या आज के डेट में इस देश में शांतिपूर्ण आंदोलन करना भी गुनाह हो गया है? आखिर क्यों? जब प्रॉब्लम्स और सच के खिलाफ स्टूडेंट टीचर आवाज उठा रहे होते हैं तो उन्हें दबाने की कोशिश क्यों किया जा रहा है? टीचर्स को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? स्टूडेंट पर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है, क्यों? ये सवाल पूछती है देश का हर जनता, जिसने वोट देकर आपको बनाया है, सरकार को बनाया है, सिस्टम को बनाया है। इस देश के जनता का टैक्स के पैसा से चलता है ये पूरा देश, सरकार और ये पूरी सिस्टम। तो हमारे साथ इतना अन्याय क्यों? आइए जानते हैं ये सब शुरू क्यों हुआ। तो आपका सब कुछ अच्छा चल रहा हो, आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सपने लेकर कि आपका सरकारी जॉब लगेगा, लेकिन जैसे ही एग्जाम का डेट नजदीक आता है तो आप जब एग्जाम सेंटर एग्जाम देने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको जाने के बाद पता चलता है कि आपका एग्जाम तो कैंसिल हो गया है, वो भी बिना नोटिस के। आपको पहले से कोई नोटिस नहीं मिला। बाद में जवाब ये मिलता है हमें कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। हम छोटे क्रिएटर जरूर हैं, पर आप हमारी आवाज दबा नहीं सकते। हम सरकार को इस देश की तरक्की के लिए समर्थन भी करते हैं, सही काम का सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन क्या इस समर्थन का हमें ये सिला मिलेगा? आज के डेट में सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स और टीचर जिन पर ये चीज़ बीत रहा होगा, वो आपको सपोर्ट किए हैं, वो आपको वोट दिए हैं, तो उन पर अभी क्या बीत रही होगी? आप अगर अपनी ही जनता, अपने ही लोगों को नहीं सुनेंगे तो किसको सुनेंगे? शायद हो सकता है ये वीडियो हमारा डिलीट भी हो जाए, हमारी आवाज को भी दबाने का कोशिश किया जाए, लेकिन सिस्टम सच्चाई से बहुत दिन तक नहीं भाग सकता। आखिर कितना दिन भागेगा ये सिस्टम? आखिर कितनों का आवाज दबाएगा? आखिर सिस्टम अपनी कमियों को क्यों नहीं सुधारती है? टीचर्स को जब गिरफ्तार किया गया था, स्टूडेंट पर लाठी चार्ज किया गया था, सरकार और सिस्टम को मैं बताना चाहता हूं कि जो भी टीचर्स हैं उनको स्टूडेंट ने बनाया है, और जो स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए हैं वो अपने टीचर्स की वजह से हुए हैं। उनके बीच एक फैमिली वाला रिलेशन बन जाता है, वो एक फैमिली की तरह हो जाते हैं। वो इतनी आसानी से आपके कहने पर नहीं टूटेंगे। तो ये सोचते हैं कि टीचर्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो स्टूडेंट की आवाज दब जाएगी, स्टूडेंट शांत हो जाएंगे, लेकिन इससे गुस्सा और आंदोलन और तेजी से बढ़ गया है। सच्चाई को छिपाने की जगह जहां पर प्रॉब्लम्स हुई है, गड़बड़ हुई है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, इनको उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, ना कि हमारे उन बच्चों और उन टीचर्स पर जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, ये उनके ऊपर कार्रवाई किए जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये किस हद तक हमारे लिए न्याय है? अगर सिस्टम हमारी प्रॉब्लम्स को, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सुनेंगे और सही तरीके से जवाब देंगे तो स्टूडेंट बच्चे क्यों आंदोलन करेंगे? उनको कोई शौक नहीं है वो कि घर से निकल के रोड पर जाके बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल होने की बात नहीं है, ये बात है पूरे सिस्टम के फेल होने की। ये बात है उन लाखों स्टूडेंट की जिन्होंने अपना यूथ, अपना जवानी, अपना एनर्जी और अपना हर पल इस प्रिपरेशन में लगा दिया था, और जब सिस्टम ने उनकी मेहनत का कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया। तब अंतिम में जाके वो आंदोलन के लिए दिल्ली चलो आंदोलन का नारा देकर वो दिल्ली प्रस्थान किए। आखिर ये एसएससी कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई? सिस्टम ने आखिर कौन सी गलती की? और अब स्टूडेंट की मांग क्या है? वो क्या मांग रहे हैं? आंदोलन किस लिए कर रहे हैं? जब कोई एग्जाम कैंसिल होता है तो लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अगली बार सही, यानी अगले साल एग्जाम दे देंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है, एक एसएससी एस्पिरेंट के लिए अगली बार का मतलब होता है एक और साल, एक और साल की मेहनत, एक और साल के खर्चे, और फिर एक साल उतना ही मेंटल स्ट्रेस। इस बार एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम का शेड्यूल आया था। स्टूडेंट ने टिकट बुक कर लिया था, अपना रूम बुक कर लिया था, ट्रैवल के उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी। कुछ लोग तो 1000 किलोमीटर दूर से सेंटर तक पहुंच गए थे, लेकिन एग्जाम सेंटर पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है। उन्हें पहले से कोई नोटिस भी नहीं मिला था। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक कई सेंटर्स पर बिना किसी पब्लिक नोटिस के एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। बहुत जगह नोटिस दिया गया था, लेकिन कई सेंटर में बिना नोटिस के ही एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। ये स्टूडेंट के लिए सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं, एक इमोशनल कोलैप्स था। उनका पैसा गया, वक्त गया, भरोसा गया, और उनकी वो उम्मीद गई जिनसे वो एग्जाम देने गए थे। एग्जाम कैंसिल होने के अलावा जहां सेंटर हुआ वहां भी सिस्टम ने स्टूडेंट को फेल कर दिया। कई सेंटर पर इंटरनेट क्रैश हो गया, कहीं कंप्यूटर ने वर्क करना बंद कर दिया, कुछ स्टूडेंट को तो गलत एग्जाम हॉल या गलत शिफ्ट तक भेज दिया गया था। एसएससी ने एक नई प्राइवेट वेंडर एजेंसी को एग्जाम कंडक्ट करने का काम दिया था, लेकिन वो एजेंसी क्लियरली इस जिम्मेदारी के लायक नहीं थी। स्टूडेंट कहते हैं ये एजेंसी कई बार यानी बार एग्जाम मिसमैनेजमेंट कर रही है। तो फिर सवाल उठती है, जब लाखों स्टूडेंट का करियर दांव पर हो तो एसएससी किस अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पर एजेंसी को सेलेक्ट करती है? ये सिर्फ टेक्निकल एरर नहीं, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है। सिस्टम ने जब स्टूडेंट की तकलीफ को इग्नोर किया तब उन्होंने शांति से प्रोटेस्ट करना शुरू किया। देश भर से स्टूडेंट ने दिल्ली चलो का नारा लगाया। जंतर मंतर और एसएससी के सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था।
स्टूडेंट के साथ सभी टीचर्स भी आए, सभी फेमस टीचर्स और छोटे जो टीचर्स थे वो भी आए। उन्होंने सिर्फ ये पूछा एग्ज़ाम क्यों कैंसिल हुआ, हमें जवाब चाहिए, आप हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन जवाब देने के बजाय पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, टीचर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन स्टार्टिंग में गिरफ्तार कर लिया गया। यही टीचर्स हैं जिन्होंने स्टूडेंट को बनाया, उनका फ्यूचर रोशन किया। आज वही टीचर्स सड़क पर इनजस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं और उनको भी सिस्टम ने तोड़ दिया है। स्टूडेंट की मांग सिर्फ न्याय है, एस्पिरेंट की मांग बहुत क्लियर है। एसएससी अपने वेंडर एजेंसी को तुरंत हटाए, तुरंत उसको उस पर बैन लगाए। अगर वो रिपीटेडली फेल हो रही है तो उन्हें अभी तक क्यों रखा गया है। एग्जाम कैंसिल होने पर एसएससी को रिटर्न एक्सप्लेनेशन देना चाहिए बिना कोई सच छुपाए। अगला एग्जाम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से कंडक्ट हो, जिसमें कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं हो, इसकी वो जिम्मेदारी ले। आने वाले महीने में एसएससी के इनकम टैक्स और सीजीएल जैसे एग्जाम के लिए 30 लाख एस्पिरेंट रजिस्टर्ड होंगे। अगर अब भी एसएससी ने सुधार नहीं किया तो ये क्राइसिस और भी बड़ा हो जाएगा। सोशल मीडिया पर स्टूडेंट ने एसएससी सिस्टम #SSC सिस्टम सुधारो #जस्टिस फॉर एस्पिरेंट जैसे हैशटैग वायरल कर दिए हैं। लेकिन अब डिजिटल प्रोटेस्ट से ज़्यादा जरूरी है सिस्टम का रिफॉर्म। दोस्तों, ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं है। आए दिन करोड़ों स्टूडेंट के साथ ऐसे कभी पेपर लीक्स, कभी कुछ प्रॉब्लम्स होते रहे हैं। ये उन करोड़ों स्टूडेंट्स की आवाज़ है जिन्होंने सिस्टम पर भरोसा किया था और आज वो भरोसा टूट गया। जब टीचर्स गिरफ्तार हुए, स्टूडेंट पर लाठी चलाई गई, सिस्टम खामोश है, अभी तक कुछ बोल नहीं रही है। तो ये समझना जरूरी है कि देश में कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप भी स्टूडेंट है, पेरेंट है या एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो सिर्फ हैशटैग के साथ जुड़िए और कमेंट में आप #जस्टिस फॉर एस्पिरेंट लिखें और शेयर, ताकि ये आवाज़ हर यूथ तक पहुंच सके। सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे। आगे इससे भी बेहतरीन वीडियो हम लाते रहेंगे। कोई भी मुद्दा हो हम आवाज़ जरूर उठाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलती ये आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए।